Welcome students. Today's our topic is acid, bases and salts. ये आपके 10th क्लास का भी है यूनिट और 8th क्लास में भी है ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो दोनों क्लासेस के लिए ये आज का लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम आज के लेक्चर में हम सिर्फ एसिड्स को डिस्कस करेंगे और हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एसिड की हिस्ट्री क्या है। जाबिर बिन हियान थे साइंटिस्ट जिन्होंने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किए। इसके बाद 1787 में लुइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज एसिड्स गेव एसिडिक सोल्यूशन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को इन्होंने कहा लुइजर ने कि इसके जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो उसने कहा कि ये भी एसिड्स हैं बिकॉज जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। बाद में मज़ीद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड्स के डिफरेंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की। तो उनमें एक और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को नोटिस करवाया कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन जो होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, तमाम एसिड्स में। अब हम देख लेते हैं द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन नेम एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सॉ, ठीक है, जिसका मतलब होता है खट्टा। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अब अगर हम HCl की बात करें तो HCl जो है ये हमारे स्टमक में, ह्यूमन बीइंग के स्टमक में पाया जाता है। अब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड को और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि HCl की क्वांटिटी जो है हमारी स्टमक में इंक्रीज़ कर जाए। जब HCl की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाए जिसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होती है। अब इस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो अल्कलाइन मेडिसिन्स देते हैं, ठीक है। अल्कलाइन मेडिसिन्स क्या करती हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और उसके रिस्पेक्टिव हार्मलेस केमिकल्स बनाते हैं जिसको सॉल्ट कहते हैं। तो इस तरह हमें पता चला कि जब हम एसिड्स को बेस के साथ रिएक्शंस करते हैं तो हमें सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है और जो हार्मलेस होता है और एसिडिटी को हमारी ख़त्म करता है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एसिड्स की और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। एसिड्स जो होते हैं ये सॉर टेस्ट होते हैं। हमने अभी यहाँ पर क्योंकि एसिड्स का नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि ये सॉर होते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइज बेसिस। ये न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिस को। न्यूट्रलाइजेशंस क्या होती है, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड एसिड्स एंड अ बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। Salts are ionic compounds consisting of an anions form an acids and cation form a base होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि एनाइंस क्या होते हैं। एनाइंस होते हैं वो नेगेटिव आइंस होते हैं और केटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव आइंस पार्टिकल्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशंस कर देते हैं। जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्शंस करते हैं तो एसिड का जो नेगेटिव एनाइंस होता है वो बेस के केटाइंस के साथ रिएक्ट करता है और इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन जो है सोडियम के साथ रिएक्शंस करेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और इसके जो OH और H पार्टिकल्स हैं ये H2O वाटर्स जो है वो बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करेगा तो इसका नेगेटिव आइंस और इसके पॉजिटिव आइन के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। और इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शंस करके H2O वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो फिर वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा और उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम सल्फेट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए HCl है और यहाँ पर हमने बेस को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट में आता है रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन एडिड टू एन एक्टिव मेटल। जब इसको हम एक्टिव मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। यहाँ पर एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। सोडियम मेटल है, ठीक है। जब हमने इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड बना, उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। HCl को जब हमने फेरस के साथ, फेरस जो होता है ये भी मेटल है, आयरन इसको कहते हैं, ठीक है। फेरस इसका लैटिन नेम है आयरन का,
हमने इसको फेरस के साथ रिएक्ट किया तो बना हमारे पास फेरस क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। मैग्नीशियम भी मेटल है। मैग्नीशियम को जब हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास आया मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। फोर्थ वन में भी देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम इज़ आल्सो अ मेटल। जब हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने किसी भी मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस हमें रिलीज़ हुई, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव जो हैं वो क्लोराइड या सल्फेट जो हैं वो बने। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, जब इसकी एसिड्स की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिस में भी इसका बेसिस का हम देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये बिटर होते हैं टेस्ट में, जबकि जो एसिड्स होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। फील स्लिपरी, जब हम इसको हाथ में करते हैं ना तो जैसे पाउडर को जो आप हाथ में लेते हैं नरम सा आपको लगता है ना, स्लिपरी सा, तो वो इसका वैसा टेक्सचर होता है बेसिस का। और न्यूट्रलाइज करते हैं, वही न्यूट्रलाइजेशन होती है एसिड्स के साथ। ये यहाँ पर हमने न्यूट्रलाइजेशंस को डिस्कस कर लिया एसिड और बेस के साथ, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद वही इसका भी यही है कि एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। हम देखते हैं आपके सम कॉमन सोर्सेज ऑफ एसिड्स, कि हम एसिड्स को नेचुरली कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम्स आपको दिखाई गई है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एसिड्स, नंबर 1 पे हम देख रहे हैं लेमन में हमारे पास हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। टोमेटोज से हम हासिल करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ग्रेप्स से हम ऑब्टेन करते हैं टार्ट्रिक एसिड। मिल्क से हमें मिलता है लैक्टिक एसिड। चूंटीज़, ये जो चूंटियाँ होती हैं आपकी, इनसे हमें मिलते हैं फॉर्मिक एसिड, इनके ये डंग में होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एप्पल से हमें मिलता है मैलिक एसिड, और विनीगर से हम ऑब्टेन करते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ एसिड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं एसिड बेस डिटेक्शन थ्रू लिटमस पेपर। ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर जब हमारे पास हो तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये कोई एसिड है या बेस है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर वो रेड कलर का हो गया तो इट्स मीन द सॉल्यूशंस इन दिस बीकर इज़ एसिडिक। जब हम रेड लिटमस पेपर इस बीकर में डालते हैं तो लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। जब लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो इट्स मीन कि द सॉल्यूशन इज़ बेसिक, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व किया कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड और बेस की डिडक्शंस मालूम करने का तरीका आ गया, ठीक है, कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अच्छा, एक और भी हमारे पास होता है इंडिकेटर, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, जो होता है पीएच पेपर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, हमें पता चलना कि वो चीज़ आखिर वो चीज़ क्या है, ठीक है, इंडिकेट करना। तो यहाँ पर हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर होता है इस तरह का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक सोल्यूशन है, हमें नहीं मालूम कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पीएच पेपर जो है वो डालेंगे और हम देखेंगे कि उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे, कलर क्या हुआ। अब ये देखिए डार्क पर्पल कलर का हो गया। अगर डार्क पर्पल कलर का हो गया, जिस कलर का भी होगा, हम इसको लेकर जाएंगे। हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, ठीक है। ये आपकी लेबॉर्ट्रीज़ में आपको अवेलेबल होता है, इस तरह का बना होता है, ठीक है। उस पर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो स्ट्रिप होती है किस कलर की, जो आपकी लेबॉर्ट्रीज़ में आपको प्रोवाइड की जाती है जब आप ये पीएच पेपर्स के प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 मार्क्स इस पर लगे हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट में आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये रेड कलर है, ऑरेंज, फिर आगे काम कलर जो हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब ये नीचे यहाँ से लेकर इसके अगर हम पार्ट कर लें 3, 0 to 6 ये तो एसिडिक होंगे, ठीक है। 8 to 14 ये बेसिक होंगे, और सेंटर में आ जाता है 7, जिस 7 नंबर जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है।
अब अगर हमने लिटमस पेपर को जब हमने यूनिवर्सल पेपर को हमने किसी सोल्यूशन में डिप किया, अगर तो वो पर्पल हो गया डार्क, इट्स मीन कि हम यहाँ पर इसको मैच करें। अब देखिए यहाँ पर मैच करके यहाँ पर आ रहा है 14 पे आ रहा है, इसका नंबर जो है 14 पे आ रहा है। इट्स मीन कि ये मोस्ट बेसिक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, 14 नंबर पे आ रहा है। जिस तरह हम 8 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिक जो इसकी बेस है वो ज़्यादा होती जाती है इसकी सोल्यूशन की, ठीक है। अगर ये इसका कलर लाइट होता तो ये इस नंबर पे आता, तो हम कहते हैं ये कम बेसिक है सोल्यूशन। अगर 11 नंबर पे आता है इसका कलर तो हम कहते हैं ये जो सोल्यूशन है ये कम बेसिक है। इसी तरह जब ये 7 नंबर पे आ जाएगा, अगर इसका कलर कोई चेंज ना हो, ठीक है, 7 नंबर पे इसका लाइट ग्रीन सा कलर आए, तो इट्स मीन कि ये सोल्यूशन जो है ना बेसिक है ना एसिडिक है। फिर जैसे इसकी पीएच वैल्यू जो है वो ये है। अच्छा, ये जो होती है ये पीएच वैल्यू भी होती है। अगर हम कहते हैं कि ये पेपर का कलर 14 है तो इट्स मीन कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 14 है। 14 पीएच वैल्यू का मतलब है कि ये बेस है, ठीक है। यहाँ से 14 से लेकर 8 तक ये इसकी पीएच वैल्यू है। अब अगर हम कहते हैं एसिड का कलर यहाँ पर ये आ रहा है ऑरेंज कलर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी एसिड जो है, अगर इस कंटेनर में जो एसिड है वो उसकी पीएच जो है वो 1 है, ठीक है। अगर वो इसके साथ मैच कर रहा है, जिस नंबर पे मैच करेगा वो उसकी पीएच वैल्यू भी होगी। जितना ये 6 से नीचे जाता रहेगा मोस्ट एसिडिक होता जाएगा सोल्यूशन, और जितना पी 0 से ऊपर की तरफ आएगा एसिडिटी उसमें कम होगी। और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था बेस में भी 8 से ऊपर जाएंगे तो हम इसकी बेसिक जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, 14 से नीचे आएंगे तो बेस जो है वो बेसिक जो है उसकी कम होती जाएगी, कम अल्कलाइंस हो जाएगा वो, ठीक है।